क्या आप जानते हैं, इस्लाम की तीसरी खिलाफत के शुरुआती दिनों में मिस्र यानी इजिप्ट एक ऐसा इलाका बन गया था जहां पूरी मुस्लिम दुनिया की निगाहें टिक गई थीं। खलीफा हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हु के शासनकाल में रोमन और पारसी बादशाह दोनों यह सोच रहे थे कि अब मुसलमानों की ताकत को तोड़ने का यही सही वक़्त है। उनका मानना था कि मिस्र की फतह केवल हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु की ताकत और नेतृत्व का नतीजा थी, और नया खलीफा हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हु इस ताकत को बरकरार नहीं रख पाएंगे। सबसे पहले रोमन सम्राट ने अपनी नज़रें मिस्र पर जमा दीं। उसने अपने जनरल मैनुअल को 300 जंगी जहाज़ों और एक विशाल फ़ौज के साथ मिस्र की तरफ रवाना कर दिया। उस समय मिस्र दुनिया का सबसे अमीर और अहम इलाका था। यहाँ से सोना, अनाज और अनगिनत संसाधन सीधे रोमन राजधानी तक जाते थे। लेकिन मुसलमानों के कब्ज़े के बाद ये सारा माल अब मदीना की तरफ जाने लगा और रोमन साम्राज्य की अर्थव्यवस्था पर ज़बरदस्त चोट पड़ी। मुसलमानों को ख़तरे का पूरा एहसास हो गया। अब सबकी नज़रें टिकीं मिस्र के गवर्नर हज़रत अमर बिन आस रज़ी अल्लाहु अन्हु पर। हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु के ज़माने में हज़रत अमर बिन आस रज़ी अल्लाहु अन्हु ने पहली बार मिस्र को फ़तह किया था और उन्हें ही पूरे मिस्र का गवर्नर बनाया गया था। हालांकि खलीफा हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु को उनकी टैक्स नीति पसंद नहीं थी। वो मदीना के ख़जाने में उतना माल नहीं भेजते थे जितनी उम्मीद थी। फिर भी खलीफा हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने उन्हें पद से नहीं हटाया। लेकिन जैसे ही हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हु की खिलाफत शुरू हुई, उन्होंने सबसे पहले मिस्र के गवर्नर पर सवाल उठाए। हज़रत अमर बिन आस रज़ी अल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया, ऊँटनी उतना ही दूध देती है जितना उसके पास होता है। मतलब जनता जितना दे सकती है उतना ही टैक्स भेज रही है। यह जवाब सुनकर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हु ने उन्हें हटा दिया और अपने कज़िन अब्दुल्ला बिन साद को गवर्नर बना दिया। अब्दुल्ला बिन साद ने आते ही टैक्स बहुत बढ़ा दिए। जनता पर बोझ इतना बढ़ गया कि धीरे धीरे लोग खिलाफत से नाराज़ होने लगे। इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए रोमन फ़ौज अलेक्जेंड्रिया पहुंची और वहाँ की जनता ने उनका साथ देकर बगावत कर दी। कुछ मुसलमान किसी तरह जान बचाकर राजधानी पहुँचे और गवर्नर अब्दुल्ला बिन साद को सारी स्थिति बताई। अब्दुल्ला बिन साद नए थे, अनुभव कम था। मुसलमानों को डर था कि वो रोमन फ़ौज का सामना नहीं कर पाएंगे और मिस्र हमेशा के लिए हाथ से निकल जाएगा। इसलिए मिस्र के मुसलमानों ने खलीफा हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हु को चिट्ठी लिखी कि हज़रत अमर बिन आस रज़ी अल्लाहु अन्हु को फिर से गवर्नर बनाया जाए, क्योंकि रोमन फ़ौज उनका नाम सुनकर ही कांपती थी। खलीफा हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हु ने फ़ौरन हामी भर दी और हज़रत अमर बिन आस रज़ी अल्लाहु अन्हु को 15,000 सैनिकों के साथ मिस्र भेजा। मुसलमानों में फिर से उम्मीद की किरण जग उठी। लेकिन हज़रत अमर बिन आस रज़ी अल्लाहु अन्हु ने साफ कह दिया कि लड़ाई तभी होगी जब वक़्त सही होगा। उन्होंने जनता को समझाया कि उनकी नाराज़गी सिर्फ सख्त टैक्स की वजह से थी और जब वो देखेंगे कि रोमन फ़ौज कितनी जालिम है तो वो खुद मुसलमानों के साथ खड़े होंगे। जैसा उन्होंने सोचा वैसा ही हुआ। जनता ने रोमन का जुल्म अपनी आंखों से देखा और मुसलमानों के साथ मिलकर उन्हें हरा दिया। जंग के बाद हज़रत अमर बिन आस रज़ी अल्लाहु अन्हु ने लूटा हुआ सारा माल जनता को वापस कर दिया। खलीफा हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हु ने उन्हें आर्मी चीफ बनाने का प्रस्ताव दिया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। इस तरह मिस्र का संकट ख़त्म हुआ और मुसलमानों का नियंत्रण फिर से मजबूत हो गया। इस फतह के बाद खलीफा हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हु ने दुनिया का पहला यूनाइटेड कुरान तैयार करवाया, जिसे आज भी पूरी दुनिया पढ़ती है। अगली कहानी में हम बात करेंगे कि पहली बार कैसे और किसने मिस्र को फतह किया था। तब तक हमारे साथ बने रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।